हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए ऑप्शन ए दिया है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। ऑप्शन बी दिया है प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी दिया है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ऑप्शन डी दिया है शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो देखिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में बदलाव आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन ए दिया है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। ऑप्शन बी दिया है इनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन सी दिया है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। ऑप्शन डी दिया है बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। तो देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो कि उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। करक के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के विचार से जो है ये कथन कहा गया है। ऑप्शन ए दिया है पॉलाव, ऑप्शन बी दिया है युंग, ऑप्शन सी दिया है पियाजे, ऑप्शन डी दिया है स्किनर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पियाजे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन सी कह रहा है, देखिए ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ऑप्शन डी दिया है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन बी दिया है उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन सी दिया है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन डी दिया है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन ए दिया है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन बी ही। बाकी सी भी देख लेते हैं। कह रहा है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। डी कह रहा है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। देखिए ये सब सही नहीं है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र किस प्रकार का होता है या फिर किस प्रकार रहता है। ऑप्शन ए दिया है स्थिर रहता है। ऑप्शन बी दिया
अवनत होता है, ऑप्शन सी दिया समान होता है, ऑप्शन डी दिया बेहतर होता है। तो देखिए जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किस नमूने का? ऑप्शन ए दिया है अव्यवस्थित, ऑप्शन बी दिया अप्रत्याशित, ऑप्शन सी दिया क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन डी दिया एड़ी से चोटी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन ए दिया है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन बी दिया है विकास एक आयामी है। ऑप्शन सी दिया विकास पृथक होता है। ऑप्शन डी दिया है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो देखिए विकास के बारे में जो इसमें से उचित कथन है हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन ए दिया है जन्मजात विशेषताओं के कारण। तो देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है बच्चों के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है। किस प्रकार की भूमिका जो है बच्चों के समाजीकरण में परिवार निभाता है? ऑप्शन ए दिया रोमांचकारी, ऑप्शन बी दिया मुख्य, ऑप्शन सी दिया गौण, ऑप्शन डी दिया है कम महत्वपूर्ण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? देखिए पियाजे से संबंधित प्रश्न है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण। देखिए औपचारिक संक्रियात्मक यहाँ से दिया है बच्चा क्या करता है? अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल। हमसे सही कहा है, पूछ रहा है कथन। देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तो देखिए ये भी नहीं सही होगा। तर्क और अनुप्रयोग करना शैशवावस्था में अभी नहीं हो पाता है, सक्षम नहीं हो पाता है बालक। सी कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। देखिए ये भी नहीं सही है। डी कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं कि कह रहा है अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? तो देखिए आप लोगों को इसका आंसर हम सीधे बता दे रहे हैं जो सही क्रम में है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय के। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकार और मात्रा। अर्थात पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ऑप्शन बी दिया है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। ऑप्शन सी दिया है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। ऑप्शन डी दिया है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो देखिए हमसे प्रश्न जो पूछा था निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। किस प्रकार बच्चे सीखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार? ऑप्शन ए दिया है परिपक्व होने से। ऑप्शन बी दिया अनुकरण से। ऑप्शन सी दिया वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ऑप्शन डी दिया है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे
जो सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन बी दिया है संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन सी दिया है नैतिक विकास के चरण, ऑप्शन डी दिया है संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो देखिए कोहल वर्ग ने जो प्रस्तुत किया है, कोहल वर्ग ने वो नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किया गया है इनके द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन ए दिया है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तो देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक समूह में जा रही है। सी कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो देखिए पुरस्कार और दंड जो है ये निगेटिव वर्ड हैं, तो जिस भी ऑप्शन में हो तो वो ऑप्शन सही नहीं होता है, ये भी नहीं सही होगा। डी कह रहा है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी से उन्हें याद करने को कहा जाता है। याद अर्थात रटने संबंधित है, ये भी नहीं सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन ए दिया है चलाघात जिसको अपैक्सिया कहा जाता है, ऑप्शन बी दिया है पठन वैकल्य जिसको डिसलेक्सिया कहा है, ऑप्शन सी दिया है वाक संबंध रोग अस्पेचिया कहा जाता है, ऑप्शन डी दिया है भाषाघात। तो देखिए भाषा अवबोधन से संबंधित विकार जो इसमें से है वो हो जाएगा ऑप्शन डी भाषाघात। चलिए अगला देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन ए दिया अमहत्वपूर्ण, ऑप्शन बी दिया है अति संवेदनशील, ऑप्शन सी दिया है निरपेक्ष, ऑप्शन डी दिया है कम महत्वपूर्ण। तो देखिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है वो अति संवेदनशील होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। ऑप्शन ए दिया है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करना है। सी कह रहा है लड़कियों एवं लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करना है। डी कह रहा है जाति भेदभाव का परिचारक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा प्रकट करना। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए दिया है सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन बी दिया है पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी दिया है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी दिया है अंतर्निर्दिष्टपूर्ण अधिगम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए दिया है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। देखिए ये नहीं सही है। बी करा यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। देखिए नहीं सही है। डी करा यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए दिया उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए ही। बी भी देख लेते हैं। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। देखिए नहीं सही होगा।
सी कह रहा है उन पर ध्यान न दें, देखिए न दें, वैसे ही नहीं सही होगा। डी कह रहा है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ये भी नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन ए दिया है अपमानजनक व्यवहार, ऑप्शन बी दिया है बी को डी, वॉच को सा, 21 का जो है 12 लिखना। सी कह रहा है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। डी कह रहा है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना अर्थात मूड स्विंग्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। चलिए अगला देखते हैं। करा एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए दिया है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। तो देखिए ऐसा नहीं है, ये नहीं सही होगा। बी कह रहा है उसे अलग स्थान में डालने की आवश्यकता है। तो अलग स्थान में डाल देंगे तो समावेशी शिक्षा हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए ये भी नहीं सही होगा। सी कह रहा है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। डी कह रहा है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है सीखना। ऑप्शन ए दिया है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। ऑप्शन बी दिया सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन सी कह रहा है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी दिया सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए एक समुचित है। ऑप्शन ए दिया है वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। तो देखिए ये भी नहीं सही होगा। सी कह रहा है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। डी कह रहा है बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में प्रक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन बी दिया है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ऑप्शन सी दिया है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। ऑप्शन डी दिया है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा सीटेट के लिए। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। देखिए कह रहा है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ये कह रहा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन बी दिया है अपनी रुचि से। ऑप्शन सी दिया है पुरस्कार के लिए। ऑप्शन डी दिया है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी रुचि से। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।